कश्मीरियों और भारत के सैलानियों के बीच पनप रही एकता को तोड़ने के लिए हुआ पहलगाम में आतंकवादी हमला। जी हां, यह कहना है डीएस कोहली का। बता दें कि डीएस कोहली गोरखपुर के मोहद्दीपुर के रहने वाले हैं और आतंकवादी घटना के दिन वो पहलगाम में थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अटेवा द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वो शामिल हुए और उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, कश्मीर का हालात अब काफी सुधर गया है और यही बात आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही है। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर जयपुर गोरखपुर में अटेवा के जिला अध्यक्ष सुनील दुबे के नेतृत्व में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी घटना में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मैं बैसरान घाटी में मारे गए टूरिस्ट को, इनोसेंट टूरिस्ट को जो मौत के घाट उतारा गया, उसके लिए मैं उनकी आत्मा को, उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है 370 हटने के बाद, जबकि 370 हटने से पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में कश्मीर में आम जनमानस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और वो सभी इस बात से प्रसन्न थे कि 370 हटने के बाद 1-2 महीने से वहाँ भारी संख्या में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से सैलानी घूमने के लिए आ रहे थे और वो उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी, आओ भगत जो भी जिससे होता था, टैक्सी वाला, खच्चर वाला, शिकारे वाला, सब बड़े प्रेम से उनसे मिलजुल रहे थे। और आतंकवादियों की ये घटना करने के पीछे, जैसे कि मुझे लगता है, उनकी मंशा भी यही थी कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से जो जनमानस है उसकी जो परिवर्तन है इस कश्मीर के लोगों के प्रति, वो जुड़ाव ना हो सके, उसको तोड़ दिया जाए किसी तरह से, और ताकि फिर यहीं आतंकवादी पैदा हो। और इस घटना को, इस मंशा से ये, जैसा कि मेरा विचार है, ये घटना को अंजाम दिया गया। और मेरी सारी जनता से ये पुरजोर अपील है कि वो उनके इस इरादे को सफल ना होने दें। अगर हम एकजुट रह के उनके साथ, कश्मीरियों के साथ, और अपने को, उनको एक समझ के पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित जीत हमारी भारत की होगी और आतंकवाद परस्त होगा। यही मेरी। मैं उसी समय मौके पर था, मैं एक दिन पहले वहाँ पहुँच गया था और रात को हम होटल में ही थे और दूसरे दिन भी हम रात को वही 22 तारीख को रुके थे। और हमारे 2 बजे के आसपास में वहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर था बैसरान घाटी से, जबकि ये कांड हुआ। तो भाई मेरी मिसेस का पैर फ्रैक्चर हो गया था पत्थर पर गिर के, तो हम तुरंत चले आए थे और मेरे देखते ही देखते सारी फोर्स और मेडिकल एड वगैरह, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आई और घायलों को लेके गई। हाँ, ये तो सही है कि उनको धर्म पूछ के मारा गया और यहाँ तक भी है कि कुछ जेंट्स को, उनको कपड़ों को उतार के भी वेरीफाई किया गया और हिंदू कह के मारा गया। और लेकिन उनके पीछे जो मंशा प्रतीत होती है इस पूरे कांड के पीछे, वो यही प्रतीत होती है कि वहाँ कश्मीर का आम जनमानस और यहाँ से गए हुए हिंदुस्तान से सैलानी वो एक हो रहे थे। और इस एकता को तोड़ने के लिए और आपस में रिफ्ट पैदा करने के लिए, ताकि रिफ्ट पैदा हो और फिर आतंकवाद वहाँ पनप जाए, इस मंशा से ये मारा गया है। इस चाल को सबको समझना होगा और हमको एकजुट होकर एक पूरा पहले की तरह से उनको, कश्मीरी भाइयों को अपने साथ लेकर तब पाकिस्तान से लड़ना होगा और निश्चित हिंदुस्तान की होगी। डीएस कोहली, मैं इनकम टैक्स में एडवोकेट हूँ, सीनियर। मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और आप लोग का आज का क्या कार्यक्रम है? 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पे हम लोग जंतर मंतर दिल्ली एक बहुत राष्ट्रव्यापी धरना देने के लिए जाने वाले थे, लेकिन चूंकि वर्तमान परिस्थिति पहलगाम के आतंकवादी गतिविधियों के कारण प्रतिकूल रही, इसलिए हम लोग 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली न जा करके भारत के हर जिला मुख्यालय पे पहलगाम में शहीद हुए हम तीर्थयात्री जो हमारे शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके शहादत पे कैंडल मार्च निकालकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके आत्मा को शांति मिले। मेरा नाम सुनील कुमार दुबे, अटेवा जिला अध्यक्ष, गोरखपुर।